131 सांसदों में कौन सा सांसद बहुजन समाज की आवाज उठा रहा है? किसने डॉक्टर रितु के लिए एक भी बयान दिया? किस सांसद ने मनीषा वाल्मीकि के लिए बयान दिया? रोहित बारमूला के लिए कौन सा सांसद बोला? देखिए, मोदी जी महिला के बारे में बात करते हैं और महिलाओं के बारे में मोदी जी ने चुप्पी लगा रखी है। आज मोदी जी से पूछ तो महिला चुप्पी, अपनी चुप्पी कब तोड़ोगे? आयोग मंत्री स्मृति ईरानी की चुप्पी कब टूटेगी? वो जब महिलाओं के बारे में बात करती है वो आज कहाँ है वो स्मृति ईरानी है? अब मैं कहना चाहता हूँ सरकार चुप्पी लगाए बैठी है। इस सरकार की चुप्पी हम तोड़ कर रहेंगे और बहनों को इंसाफ, महिला को इंसाफ दिलवा के रहेंगे हम। कई दिनों से आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए अभी किसी प्रकार का डेलीगेट आपसे बात करने नहीं आया, तो सरकार की मंशा के ऊपर क्या कहेंगे आप लोग? सरकार की मंशा, ये सरकार अनबुद्धि है, ये सरकार बेवकूफ बनाती है, ये सरकार धोखा देती है सरकार। अरे सरकार, ऐसी सरकार को ठोकर मारते देश का प्रधानमंत्री बेटियों का सम्मान बोलते हैं वो, और बोलते थे कि हम बेटियों का सम्मान करते हैं। आज अगर बेटियों का सम्मान होता तो यहाँ जंतर यहाँ पे नहीं बैठते, क्योंकि हम ये बेटियां इंसाफ दिलवाएंगे और देश का प्रधानमंत्री की चुप्पी तोड़वा के रहेंगे हम। सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं एक नारा याद दिलाना चाहता हूँ हमारे प्रधान सेवक का। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब के मोदी सरकार, मेरी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आखिरी पायदान के आदमी तक मेरी नजर है। ये तो 12 किलोमीटर पे है रितु बेटी, उसे ये नजर नहीं आ रहा। 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये 90% जनता इस आरएसएस और बीजेपी को उखाड़ के फेंक देगी। और ये वाइस चांसलर और ये सविता राय, उन दोनों के लिए चैलेंज है। भाई साहब बाहर बीजिए, उस दिन जिस दिन आ गए इन दोनों के दफ्तर में ताला लगाने का काम बीमार भी करेगी और उस दिन ये न्याय भी मिलेगा। मैं कल क्या घटना हुई है डॉक्टर रितु जो है ना वाशरूम जा रही थी, आरएसएस का ही इसका वाइस चांसलर का कोई जो ना गुंडा पीछे गया और उसने कहा कि चूड़े चमारों ने गंद मचा रखा है, यहाँ ऐसी लैंग्वेज यूज की है, जातिवादी करी है उसने। उसके लिए FIR शायद कॉपी लेने जाएंगे आज, उसे अरेस्ट होना चाहिए, कल ही अरेस्ट होना चाहिए था। कौन है गुंडा वो? आप EVM हटा दीजिए, अगर वो 50 सीट ले आए तो मैं जो शर्त लगा लो आप। ये EVM की सरकार है, धोखेबाज सरकार है, इसको उखाड़ना पड़ेगा अगर आपने लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है तो। विपक्षी पार्टी जब जीतती है तब EVM पे सवाल क्यों नहीं उठता है? आप पत्रकार महोदय कहा उसमें मुगालते में है 15 अगस्त को। अरे रुकिए एक क्वेश्चन बाद में। 15 अगस्त को विवेक ओबराय ने क्लियर कट कह दिया कि संविधान काफी पुराना हो गया, इसको बदलना चाहिए। हम कंप्लेंट देकर आए हैं DCP नई दिल्ली को मिलके, भीम आर्मी ने कंप्लेंट दी है। ये 124 एक देशद्रोह का काम किया इसने, विवेक ओबराय ने। बिल्कुल लड़ेगी भाई साहब, रोज लड़ रहे हैं, एक दिन भी खाली नहीं जा रहा। लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं, और उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। 1 महीना होने के बाद RTI से जवाब मांगेंगे और उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो 156(3) के तहत हम कोर्ट में भी जाएंगे, इस विवेक ओबराय के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे हम। सरकार जब बेशर्म हो जाए, निर्लज हो जाए तो इंसाफ की उम्मीद नहीं है। जैसे पहलवान बेटियों को घसीट के मारा था इन्होंने 28 मई को, वो सीन सामने है, बाहर वाले बैरिकेड पर मैं था वहां। ये सरकार यहाँ से चलती ही नहीं है, नागपुर से चलती है। जो इनका आका वहां से हुक्म देता है वो काम मोदी जी करते हैं। ये सरकार, पहले सरकार का एक वो था, बी द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। इस सरकार ने वो नैरेटिव सेट कर चेंज ही कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ सम पीपल फॉर सम पीपल, और तीसरा क्या था, बाय सम पीपल। ये सरकार बिल्कुल बेशर्म निकम्मी है। संविधान बदलने की बात करते हैं ये लोग। 131 गुलाम जो रिजर्व सीट से पार्लियामेंट में बैठे हैं,
ये उनकी गलती है, नहीं तो अब तक न्याय मिल जाता। और कहाँ है दिल्ली के मुख्यमंत्री? प्लीज, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? केजरीवाल जी जो संविधान को सिर पर रख के और बाबा साहब की उंगली पकड़कर राजनीति में आए थे, कहाँ है केजरीवाल? कहाँ है उसके मंत्री? कहाँ है वो जो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष? आप क्या कहना चाहेंगे? इतने दिन लंबी लड़ाई हुई, अभी तक न्याय नहीं मिला। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म और राष्ट्रवाद की बात करती है, स्मृति ईरानी जी को संसद भवन में दिखाई देता है कि राहुल गांधी जी फ्लाइंग किस कर रहे हैं और ये ऋतु नहीं दिखाई देती। एक पढ़ी लिखी लड़की जिसको किस तरह से फर्जी 35 बाहर के लड़कों के साइन करा के सस्पेंड कर दिया गया, ये अत्याचार दिखाई नहीं दे रहा है स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी के साथ ही नहीं है, तमाम ऐसे हमारे IPS अधिकारी हैं, तमाम ऐसे मजिस्ट्रेट हैं जिन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये केवल ऋतु की परेशानी नहीं है। बाबा आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश में जब देश का नौजवान रोजगार के लिए आंदोलित होता है, कहते हैं हम बेरोजगारी ज़्यादा है, तो बाबा आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि योग्य बच्चे नहीं हैं। डॉक्टर ऋतु तो योग्य हैं। ये भारतीय जनता पार्टी देश चला पाने में असमर्थ है, संविधान विरोधी तरीके से आज देश पे शासन कर रही है, नागरिकों के अधिकार छीन रही है, पढ़े लिखे लोगों को प्रताड़ित कर रही है। देश में कोई भी नागरिक अगर न्याय की बात करता है तो उसके खिलाफ इन लोगों के बजरंग दल, RSS, इन संगठन के लोग एक प्रोपगेंडा चलाते हैं और सत्य की आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। ये वो लोग हैं जो दंगे भड़काने वाली कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। गदर जो हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाती है वो पार्लियामेंट में दिखाई जाती है। और जब देश के पत्रकार पर कोई फिल्म बनती है रवीश कुमार पे, ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना आदित्यनाथ योगी जी बोलते हैं, ना टैक्स फ्री करते हैं। जवान मूवी जिसने 140 करोड़ देशवासियों को ये संदेश दिया है कि अगर आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है, आपको अपने देश को अगर ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो मतदान करते समय इस उंगली का याद रखना, मतदान करते समय वो याद रखना जो आज देश में घटित हो रहा है। ये बहुत जरूरी है। और आज देखिए जवान के मूवी के खिलाफ किस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी देश में प्रोपगेंडा चला रही है। समस्याओं को समझना पड़ेगा कि किस तरह से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भगवा के पीछे छुपी हुई है। धर्म के नाम पर, भावनाओं के नाम पर हम देशवासियों का शोषण पिछले 9 वर्षों से कर रही है। आने वाले समय में आप जिस वोट किया है सन 1990 में लालू यादव ने एक नारा दिया था कि वोट का राज मतलब छोट की राज, तो अभी तक कहां छोटों के हाथ में सत्ता पहुंच पाई है। देखिए दुर्भाग्य 131 सांसद हैं बहुजन समाज के इस समय हमारे पार्लियामेंट में, और आज बहुजन समाज देश में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। अकेली ऋतु नहीं है, मनीषा वाल्मीकि को पुलिस वालों ने मिट्टी के तेल से जला दिया, बलात्कार किया गया, उसका गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। आप समझिए समस्या कहां से है। आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो बहुजन समाज के 131 सांसद हैं, आज वे क्यों नहीं आ रहे? वे डॉक्टर ऋतु के पास आकर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे? जब हमारे चुने हुए सांसद ही जब गुलाम बने बैठे हुए हैं, कहां से? क्या इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है? मेरा प्रश्न मैं है, पूछना चाहता हूं, बहुजन समाज के हाथ में सत्ता कब आएगी? क्योंकि ये 1980 से लड़ाई चल रही है। जब समाज एकजुट होगा, एकजुट होकर समाज पढ़े लिखे लोगों को वोट देगा। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी को भी खड़ा कर देता है, आप वोट देते हो, वही तो समस्या है। आज आपके 131 सांसद आपके साथ नहीं है, शासन क्या करेंगे आप? आज बहुजन समाज प्रताड़ित है, कौन सा सांसद बोल रहा है? समस्या ये है, क्या आप देश पे शासन बातों से करेंगे? क्या आप देश पे शासन जय भीम का नारा लगा के करेंगे? आप व्यक्ति चुनिए, ऐसे व्यक्ति जो समाज को लेके चले, न्याय के साथ खड़े हों। सत्ता लोभी चुनाव आते हैं तब कोई समुदाय नहीं देखा जाता, तब सिर्फ एक बिना जातिवाद के इस देश में वोट नहीं होता है। समस्या ये है, आज लोकतंत्र पर हमला क्यों हो रहा है? आज हम डिवाइड क्यों हैं? आज देश की परिस्थितियां इतनी कमजोर क्यों हैं? आज सामाजिक तौर पे कमजोर क्यों हैं? हम क्यों कमजोर हैं? आज हम आपस में एक दूसरे के पैर काट रहे हैं। कौन सी एकता की बात करना चाहते हैं आप? आज भीम आर्मी का खिलाफत करते हैं उन्हीं के लोग। क्या भीम आर्मी काम नहीं कर रही? क्या चंद्रशेखर रावत देश में आज हर जगह जाकर जहां जुल्म हो रहा है बहुजन समाज के लोगों पे, उसके खिलाफ चंद्रशेखर रावत बराबर लड़ रहा है? कहाँ है बहुजन समाज? कहाँ है बहुजन समाज के बड़े बड़े लोग? आज जितने भी लोग बड़े बड़े नेता हैं, आज चंद्रशेखर रावत के टांग खींचने का काम कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? मैं बहुजन समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच नहीं है? चंद्रशेखर रावत जैसा योद्धा अभी तक नहीं प्राप्त हुआ बहुजन समाज को। आप ही लोग टांग काटते हैं, कहाँ से न्याय मिले? कोई और आपकी परेशानी नहीं है, स्वयं आप अपनी परेशानी है। हमारे समाज के प्रतिनिधियों के कारण आज तो ये परिस्थितियां हैं। हम अपने समाज की तो खुली तौर पे कहते हैं, हमारे समाज के हैं रक्षा मंत्री, आज उनके मुंह से बात नहीं निकल रही। जब वोट तो
हर समाज की संरक्षण करते हैं, अपराधियों का संरक्षण आज देश की सरकार कर रही है। क्या हमारा समाज या आपका समाज अपराधियों के साथ है? बिल्कुल दिखाएंगे। आने वाले समय में अब बदलाव होगा। आज का यूथ आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आने वाली सरकार जनता चुनेगी। वोट से, उंगली से, वोट के माध्यम से बदलाव होगा। जो देश की बात करेगा, जो हमारी बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, जो रोजगार देगा, जो शिक्षा मुफ्त करेगा इस देश में, शिक्षा का जो व्यापार करने वालों के साथ अब देश नहीं जाएगा। आने वाले समय में जो विदेश नीति बनाई गई है वर्तमान सरकार के तहत, सारे अधिकार बड़ी बड़ी संस्थाओं को मिल जाएंगे, रह जाएगा। चिंतन करना पड़ेगा, आम नागरिक को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। नेताओं के जुमले में आएंगे तो फिर पुनः वही परिस्थितियां रहेंगी जो पिछले कई वर्षों से हैं।